हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 356th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत दुरुकर वेल्थ मैनेजर। माय हेल्थ पार्टनर इज द क्रिम्स हॉस्पिटल ऑफ नागपुर सिटी एंड माय होम पार्टनर इज सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर। घर का सपना पूरा करें विद सिद्धि विनायक। बहरहाल, ट्राइकॉस इज द चॉकलेट ब्रांड एंड ग्लोबस ITI कामठी इज मेकिंग करियर्स ऑफ पीपल। वहीं विदर्भ के युवाओं की उम्मीद है युवा फाउंडेशन एंड अ बिग थैंक यू टू सर्विसिंग वाला जो आत्मनिर्भर भारत पार्टनर। अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स, क्योंकि अब तक वो 1000 से ज़्यादा घरों में कैमराज लगा चुके हैं, CCTV कैमराज, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्विलेंस के लिए। बहरहाल, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज़ माई बैंकिंग पार्टनर। द डे इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल डे बिकॉज इट्स अ मंडे। बट आई नो मंडे को जब ये खबर आती है कि लॉकडाउन वापस से हो जाएगा तो हमको बड़ा दिल पे ठेस पहुंचती है। लेकिन life is not just all about stress. There is one person whom I know says life is sexy. The sexologist, the very popular sexologist, the one and only Dr. Rajesh Rathi. Hello sir, good evening. Hi, how are you, Raj? I am good. आप कैसे हैं? I'm totally fine. Sir, 356th एपिसोड में ऑफ राज की बात में आपका स्वागत है। Wow, that's a lot of episodes. Congratulations to you. But sir, वो एपिसोड्स हो या वो प्यार मोहब्बत हो या वो सेक्स हो, सर जितना ज्यादा हो वो कम ही पड़ता है। एंड यू से लाइफ इज सेक्सी। इज लाइफ रियली सेक्सी? Of course it is. Yes, it comes with its ups and downs. We are going through a tough phase right now, but this is what life is all about. All said and done, सब कुछ मिला के लाइफ जरूर सेक्सी है, लाइफ जरूर वर्थ लिविंग है, and we should try and live it to the fullest potential possible. So yeah, it is सेक्सी। Yes, absolutely. लेकिन सर जब सेक्स की बात आती है तो पीपल आर नॉट ओपन अबाउट इट। आज भी हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर लोग सेक्स के बारे में बात करने से आज भी बहुत झिझकते हैं। Yes. क्या You're right. ये अभी भी ऐसा माहौल है या फिर एज अ सेक्सोलॉजिस्ट नाउ यू थिंक पीपल हैव बिकमिंग अ लिटिल मोर ओपन अबाउट इट? व्हाट डू यू थिंक? Let me be frank about it. It's getting better. We are getting there, but अभी भी शायद वो लेवल नहीं है जहाँ हम आना चाहेंगे. There is a lot of work that has been done in the field. There is a lot of awareness that we try and promote things. आजकल through advent of social media बहुत सारी बातें जल्दी लोगों तक पहुंचती हैं जो पहले नहीं पहुंचती थी. So things are getting better, but अभी भी एक ट्रेडिशनली जो थोड़ा इसे टैबू माना जाता था, ट्रेडिशनली देयर वाज अ थिंग व्हेन वी वर यंग कि कोई भी सेक्स से रिलेटेड टॉपिक हो या टेलीविजन पे कुछ हो तो द पेरेंट्स यूज्ड टू चेंज द चैनल. बहुत बार ये हुआ करता था कि कहीं ये टॉपिक आ जाए तो मम्मी पापा टॉपिक डिविएट कर देते थे. स्कूल्स में इसके प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता था. कोई भी इससे रिलेटेड बात अगर की जाए तो ऐसा होता था कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है. कई बार एक नेगेटिव एंगल से इसे देखा जाता था. सो दैट इज चेंजिंग स्पेशली इन द यूथ. आई मस्ट से 18-19 years onwards, people now have much more better knowledge about it. Parents have started talking a bit more about it. Through advent of social media and a lot of information on the internet, people know what is right and what is wrong regarding it. So the taboo is decreasing, but we still have a long way to go. Sir, लड़कों की लड़कियों को लेकर जो अपेक्षा होती है एक लाइफ पार्टनर को लेकर या एक सेक्स पार्टनर को लेकर, वहीं पर लड़कियों की जो अपेक्षा होती है लड़कों को लेकर कि टॉल डार्क हैंडसम रहे तो प्रॉब्ली थिंग्स माइट चेंज. सर, डज साइज मैटर? वेल, ऑनेस्टली इट डजंट. पीपल फील सेक्स इज जस्ट फिजिकल, बट ऐसा नहीं है. एक टाइम पे जहाँ सेक्स फिजिकल है वहाँ पे जब कभी सेक्स में एक इमोशनल कंपोनेंट होता है, व्हेन देयर इज अ इमोशनल क्वालिटी टू इट, it automatically reflects on your sexual life. It is definitely much better. There are a lot of factors involved, and it is very individualistic. Sometimes people prefer looks, sometimes people prefer intelligence, sometimes people prefer nature, and any of these things
can actually turn you on sexually. So it's not just the looks. Anything that you desire for in your partner, anything that you like in your partner, irrespective, be it be some body structure, irrespective, be it some part of your nature, or some other thing, is important to initially first get attracted to the person. And once you are attracted, the sexual part comes in. So yeah, it's very different for different people. Sometimes it can be just physical, maybe for the first time, maybe for some people. But eventually what we've seen is people who have a good, normal, healthy sexual life usually have an emotional component to it also. So yeah, that does play an important role. सर लाइफस्टाइल वक्त के साथ बहुत बदली है. पहले जो बादाम मिलते थे उनमें और आज के बादामों में फ़र्क है, फ्रूट्स में फ़र्क है, वेजिटेबल्स में फ़र्क है, ऑर्गेनिक चीज़ों में फ़र्क है. जबकि आज कहते हैं कि ऑर्गेनिक होती हैं चीज़ें, लेकिन उतनी ऑर्गेनिक नहीं होती, हम भी समझते हैं. क्या खान पान, क्या लाइफस्टाइल, क्या जिस किस्म की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जिस किस्म का स्ट्रेस हम ले रहे हैं, क्या वो वाइल हैविंग सेक्स कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके एक वीकनेस महसूस होती है दोनों को एज अ पार्टनर? Definitely, lifestyle has a huge bearing on your sexual life. There's no doubt about that. In simple manner, healthy body is healthy sex many times. And healthy body does not mean just the physical health, physical and the mental health both. The thing is ki we see a lot of illnesses that have been happening because of unhealthy lifestyle. हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाना, और इनडायरेक्टली आफ्टर अ सर्टेन एज दे डू प्ले अ रोल इन इम्पेयर्ड सेक्सुअल लाइफ. अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको और सेक्सुअल डिस्फंक्शंस या जो आगे जाके लैंगिक समस्याएं होती हैं इनको डिस्कस करें तो ये आमतौर पे दो टाइप की है. एक है शारीरिक और एक है मानसिक, मतलब ऑर्गेनिक और साइकोजेनिक. अब एक 40-45 एज के बाद ये चीज़ें बहुत मैटर करती है. जब हमारी लाइफस्टाइल के वजह से हमें कई सारे डिसीजेस होते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे सेक्सुअल लाइफ पे कॉमनली पड़ता है. जी, यंग एज ग्रुप में शायद हमें वो लाइफस्टाइल का इफेक्ट इमीडिएटली समझ नहीं आता, और यहाँ पे स्ट्रेस, जो मैं साइकोजेनिक प्रॉब्लम बोल रहा हूँ सेक्सुअल इसके, वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. बट येस, लाइफस्टाइल में इनडायरेक्टली when your body gets affected and you are prone to a lot of diseases which directly or indirectly affect your sexual life, उसका फर्क पड़ता ही है. मेडिकल रीजंस में इनन्यूमरेबल है, ऑलमोस्ट कार्डियोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, एंडोक्राइन डिसीजेस, जो कि इनडायरेक्टली आपके लाइफस्टाइल से ज़रूर रिलेटेड है. तो लॉन्ग टर्म के लिए, एक अच्छे सेक्सुअल लाइफ के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन योर बॉडी, दैट योर लाइफस्टाइल इज रेगुलेटेड, योर मेंटल एंड फिजिकल health both are maintained to the optimum levels. सर एक बड़ा कॉमन चीज़ चलती है आजकल कम्युनिकेशन में भी, जो है थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो शायद शब्द हैं लेकिन अंडरस्टूड हैं कि इसका मतलब क्या है. सो नाउअडेज व्हेन इट कम्स टू जंपिंग, हम्पिंग एंड पंपिंग, ये तीन ऐसे शब्द अगर मैं बोलूँ तो सर ओवरवेट एक बड़ा, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है. लड़कियां जिस हिसाब से गोलगप्पे खा रही हैं वो गोलगप्पा बनती जा रही हैं. लड़के भी जिस हिसाब से ड्रिंकिंग और बाहर का खाने की हैबिट्स बना रहे हैं वो फूलते जा रहे हैं. वाइल हैविंग एन इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इश्यूज आते हैं कई बार को लेके इच्छा आना, या वो सेक्सुअल लाइफ की जो जितने भी कामसूत्रास हैं उनका इस्तेमाल जब नहीं कर पाता है व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं और लेवल के स्ट्रेस में घुस जाता है. सिर्फ बॉडी वेट, ओबेसिटी, हाउ डज ये बिकॉज ज़्यादातर लोग ओबेस बनते जा रहे हैं. ऑफ कोर्स, आई मीन जो हमने इससे पहले बात की, इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सेम थिंग, लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल अगर आपका हैम्पर्ड हो, आपका ठीक नहीं हो, तो वो बॉडी वेट पे फर्क करेगा. मैं यहाँ जेंडर बायस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि चाहे अल्कोहल हो, चाहे ज़्यादा खाना हो, कैन बी देयर इन ईदर गर्ल्स और बॉयज़ और बोथ सेक्सेस, सो वी वोंट गो टू द जेंडर पार्ट ऑफ इट. लेकिन द पॉइंट इज कि इनडायरेक्टली ओबेसिटी एक खराब लाइफस्टाइल का नतीजा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज का नतीजा है, गलत खान पान का नतीजा है. और यही ओबेसिटी, जो मैंने डिसीजेस आपको बोले, स्पेशली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज को आप काफ़ी प्रोन होते हो. मेडिकल साइंस में वंस यू हैव ओबेसिटी, यू आर प्रोन टू अ लॉट ऑफ इलनेसेस. अदरवाइज
देयर इज नो इलनेस जो कम वेट के वजह से होती है. सो ऑनेस्टली देखो, वेट बहुत फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. ऐसा नहीं है कि आप ओबीज रहेंगे सिर्फ आपके लाइफस्टाइल के वजह से. सो अगर आपके लाइफस्टाइल खराब हो जिस वजह से आपका वेट ज्यादा है, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट. बट मोर देन द वेट, आई वुड से फिटनेस. Fitness is very important. Weight can differ for different people according to their body types and a lot of factors. But regular fitness is an essential key. Regular fitness in terms of not only exercise, but exercise and diet both. कभी कभी क्या होता है, people tend to eat everything and they feel कि oh I'll work out और सब निकल जाएगा. It does not work out. You have to balance the two things. You have to take examples maybe of some stars who have made some terrific transformation. You can look up to them. And yes, indirectly, if that is healthy, we always focus on the physical aspect. But the most important part is, if your lifestyle is healthy, the most important role is on the mental aspect, that you are relaxed, your mind focuses properly. And when sex is completely psychological in a lot of things. The more you are relaxed, the more you are calm, the more you are optimistic about things, the more you are able to tackle stress in a very good manner, उतना ही अच्छा आपका सेक्सुअल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा. सो यस सर, एक ओपननेस की बात अब क्योंकि हो रही है और आप बहुत, यू आर अ सेक्सोलॉजिस्ट एंड यू टॉक सो ब्रीफ, यू आर टॉकिंग सो ब्रीफ अबाउट इट. सो मास्टरबेशन is it's been said it's a very safe sex. Yes, it's a safe method of sex. Yes. लेकिन सर, अगर जिस हिसाब से एक पार्टनर के साथ लोग एक रिलेशन रख नहीं पा रहे हैं, आजकल युवाओं में एक चीज़ है कि मूव ऑन. वो जिस हिसाब से पार्टनर्स बदल रहे हैं, और उसके बाद पार्टनर्स का जब नहीं मिलना होता है तो दे टेंड टू मास्टरबेट एंड टेक आउट दैट स्ट्रेस. Yes. क्या masturbation on a regular basis is good or bad? It's good. It's completely normal. I mean, good you touched upon the topic, because we get a lot of clients precisely for this. कि चाहे उस समय में या एडवांस स्टेज में अगर कुछ सेक्सुअल इश्यूज हो, तो दे ब्लेम इट ऑन मास्टरबेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगेन, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी. ट्रेडिशनल समय से ही बहुत सारे मिसकंसेप्शंस इसको लेके हैं जो सामने आए हैं, जिसमें से ये एक है. इट्स बेसिकली अ सोर्स ऑफ बिजनेस फॉर फ्यू पीपल हु हैव यूज्ड द टूल ऑफ सेक्स एज अ बिजनेस. कि नॉर्मल चीज़ों को भी बीमारी के तौर पे पेश किया जाए, जिसके वजह से दे कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट. सो या, I mean, there are 2-3 things to it. Normal masturbation is completely fine after a certain age. When your sexual hormones develop and you start getting those sexual feelings and stuff, you would want to fulfill those sexual desires. When you do not have a partner, आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं होता, पार्टनर नहीं होती, आपकी शादी नहीं होती, तब हम वो सेक्सुअल डिजायर्स मास्टरबेशन के थ्रू पूरा करते हैं. जिसका बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, whenever you feel like, whenever आपका मन हो, आप उसे कर सकते हैं. कभी कभी there is this misconception that it becomes a sort of a habit. People tend to overdo it. People tend to make it as a ritual irrespective of desire कि मन होना ही हो. That's when the problem arises, both psychological and physical. It starts affecting them psychologically. They feel कि it starts sort of making them frustrated if they don't do it. मतलब मैं नहीं करूँगा तो exactly it affects their psyche. It is a completely normal and a thing which everybody enjoys, again, be both sexes, girls or boys. But the thing is, it gets to you when you get it into an obsessive level. जब आप इसको obsessive level पे as a ritual लेने लगते हैं, तब ये आपको physically और psychologically affect कर सकता है, where we need to intervene. We need to sort of give proper counseling to the patient. And sometimes, if it is a product of some mental illness like OCD or anxiety disorder, we have to treat it also accordingly. But yeah, by and large, other than that, completely healthy, can be done at anybody, at any age. There is no negativity attached to it. सर, शुक्राणु जो होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, क्या उसकी थिकनेस मास्टरबेशन से कम या ज़्यादा होती? नहीं, बिल्कुल नहीं. रिलेटेड टू सीमेन ऑल्सो, आपने जैसे पूछा, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिल्कुल नहीं, मास्टरबेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है रिलेटेड स्पेसिफिकलिटी टू थिकनेस. और ये सीमेन हमारा जो है मोस्टली इज इम्पॉर्टेंट नॉट ड्यूरिंग द सेक्शुअल लाइफ. इट्स बेसिकली वी आर व्हेन वी आर प्लानिंग टू कंसीव उस समय के लिए.
अगर वो कुछ इश्यूज उसमें रहे भी तो आगे उसके नेसेसरी टेस्ट होते हैं, सीमेन एनालिसिस या बाकी चीज़ें, जिसके थ्रू अगर कुछ कमी या डेफिशिएंसी हो तो पता चलता है. यू नो, इट्स अ फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, बट रिलेटेड टू मास्टरबेशन नॉट एट ऑल. कोई भी इशू आपके सीमेन में इसके वजह से नहीं होता. सर लेकिन एक वक्त आता है, मतलब ये चीज़ शायद अगर अच्छी लाइफस्टाइल नहीं रहे, मैं उनके लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अच्छी लाइफस्टाइल नहीं रहती है तो 35 से 50 साल की उम्र के बीच के लोग नाउ डेज हैव स्टार्टेड टेकिंग यू नो ऑप्शंस ऑफ वाइग्रा, यू नो सुहागरा, देयर आर आयुर्वेदिक टैबलेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर यू नो लोग पिल्स लेते हैं, सेक्स पिल्स लेते हैं, और वो पॉपअप लेने के बाद यू नो देन दे हैव दैट थिंग विच उनके डिजायर्स पूरे होते हैं. नहीं तो बिना उसके जब करते हैं तो दे नॉट एबल टू स्टैंड वेल. करेक्ट. और उस केस में रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं. व्हेन अ मैन इज नॉट एबल टू स्टैंड वेल, द फीमेल थिंग्स दैट द मैन इज ऑफ नो यूज, और वो बिना गोली खाए व्यक्ति नहीं कर पाता. हाँ, I mean, you touched upon the right topic. The clear understanding is very important. First of all, related to pills that you said. Look, the pills are being looked at negatively. अब हमको सोसाइटी में एक मोटा मोटा वाइग्रा ही पता है. जी. पिल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे ट्रीटमेंट होता ही ज़रूरी है, विच इज़ सेफ ऑल्सो. इनफैक्ट इन आवर OPD मोस्ट ऑफ द पेशेंट 60-70 पेशेंट्स में, स्पेशली जहाँ पे इश्यूज ऑर्गेनिक कॉज के वजह से हो, पिल्स रिक्वायर्ड होती हैं और वो सेफ हैं. लुक, इट्स सर्टन मेडिकल प्रॉब्लम या कोई इश्यूज के वजह से अगर इरेक्टाइल प्रॉब्लम या कोई बाकी प्रॉब्लम हो रहा है विच इज़ हैम्परिंग योर लाइफ, so you certainly need pills and which has a proper documented evidence for it कि उसका हेल्प होता है और जो सेफ है, which is not Viagra but some you know PDE5 inhibitors हम उनको बोलते हैं. Viagra या Sildenafil भी उसी क्लास का है. But the problem is people take it without any knowledge. Pills लेना प्रॉब्लम नहीं है. Pills प्रॉपर गाइडेंस के साथ, कहाँ ज़रूरी है, उसके डोजेस क्या ज़रूरी है, कहाँ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए जहाँ हम उसे कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, किस एज ग्रुप में कौन से डोज देना चाहिए, सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. सो माय मैसेज वुड बी, डू नॉट पॉप पिल्स बिकॉज हमें वही 3 या 4 पिल्स के नाम पता है. दैट कैन बी हार्मफुल, दैट कैन बी डेंजरस. येस, वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, रेगुलर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल of every sexual problem. It is like any other disorder. Why should we categorize it differently जहाँ हम दवा ना लें? अगर उसमें प्रॉब्लम है तो दवा तो लेनी पड़ेगी. सेकेंड थिंग इज द पार्टनर वाली चीज जो आपने बोली, विच इज अगेन वेरी वेरी क्रूशियल, इनफैक्ट द बेस ऑफ एनी रिलेशन. द ओपन कॉन्वर्जेशन, ओपन डायलॉग विद द पार्टनर इज सो इम्पॉर्टेंट. यू नो, कभी कभी वी कम विद द, हमारे पास कई बार अनमैरिड कपल्स आते हैं जो कि यू नो दे आर अबाउट टू गेट मैरिड and they come with this baggage of stress कि सर आई होप मेरे से फर्स्ट नाइट में आई एम एबल टू परफॉर्म, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आई होप शी डजंट लीव मी. दिस इज बिकॉज ऑफ अगेन द लैक ऑफ अवेयरनेस इन द सोसाइटी एंड टैबू रिगार्डिंग सेक्स. इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट वी एज पार्टनर्स आर वेरी ओपन about talking about sexual issues. We are very very understanding about each other. It's not, kabhi kabhi there are misconceptions ki you know in new marriage the number of times that we get physical should be this times, the number of times that it should happen is this times, which is not right. Sex is so individual, it is different for everybody. As long as you and your partner have the tuning going, आप लोगों की समझदारी ठीक है, it need not be in a particular duration or particular frequency. और ये कब होगा? जब हमारे बीच में open dialogue है, there is no hesitation regarding any sexual thing between a partner. You both are a couple, you can talk about each and everything. इसमें कोई भी बात गलत नहीं है, including your sexual fantasies, including other things which you like and dislike. आप जितना ओपन हैं, जितना ये टैबू एज अ कपल आप अपने बीच में ना रखें, आप अपने को इंडिविजुअल कपल समझ के अपने इश्यूज सॉर्ट आउट करें, उतना लॉन्ग टर्म के लिए यू विल बी कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री. सो दिस बैगेज ऑफ वाइफ हैविंग इश्यूज एंड स्टफ वुड नॉट बी देयर इफ देयर इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. यू नो सर, इस चीज में मैं आपको एक और चीज पूछना चाहता हूँ. मूड स्विंग्स जो होते हैं, लाइक विद अ मेल, इफ इट्स यू नो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, ऑप्शन दो ही रहते हैं. लेकिन विद अ फीमेल इट इज ऑलवेज विद सम ऑफ द अदर, मतलब कोई ना कोई यू नो एक आर्टिकुलेशन रहता ही है कि आज मूड क्यों नहीं है. बहू का सास के साथ झगड़ा हो गया तो कहती है, बहू कहती है आज मूड नहीं है. ये जो मूड स्विंग्स है, एक जो ऑफ पुटिंग होती है
कि you know while the moment you are into that mood and suddenly something happens, मतलब गलती से अगर एक हुक भी टूट गया तो there is a it's very off putting, which is fine, which is totally no which is fine, but then it's off putting. Yes, तो it is. साइकोलॉजिकली भी मतलब you know आप क्योंकि काउंसिल करते हैं लोगों को, तो साइकोलॉजिकली भी ये जो मूड स्विंग्स होते हैं इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि जब करना है तब करना ही है. Look, these are related. They both are, you know, एक समय पे related है, एक समय पे नहीं है. It's very natural. It's not only related to sexual thing. Look, your mood will affect everything. अगर आपका कहीं पे खिटपिट हुई है, कहीं पे your mood is not okay because of argument with somebody or any other reason, it will play a role not just in your sexual thing but in general. Maybe how you talk to your partner, maybe you would require your space, and these are the times that I am talking about where the understanding part comes in, where the jo open conversation and dialogue between a couple that I was talking about come in. When you are understanding ki the other person is not okay right now, and it's okay not to, you know, sort of ask him or him regarding sexual activity, even if I would want it. That is where the mutual understanding comes in. You have to respect, and especially when you live together, you know, for so many years, these kind of phases are so natural because of office work, because of tiredness, because of conflicts or mood swings. हाँ, ये है कि if the mood swings are very often, if it is related to some mental or psychiatric illness, if it is, you know, very common because of relationship problem, then you definitely need to consult a psychiatrist or a psychologist. Deal with the counseling part and, you know, make sure that these things get resolved, and once they do, you know, it automatically converts into a good sexual life. So, you know, you cannot sort of keep them compartmentalized कि, you know, ये ठीक नहीं है तो चलो ये ठीक हो जाए. I mean, it is for some people that is different, but usually आप compartmentalize नहीं करोगे. जब आप अंदर से खुश हैं, जब आपका रिलेशन ठीक है, आपके माइंड पे स्ट्रेस नहीं है, तब वो सही लाइफ पे कन्वर्ट होगा. एंड व्हेन यू आर नॉट ओके, इट्स ओके टू नॉट डू इट. It's okay to have some, you know, gap during that phase till the time you are okay. और यहाँ अगर सामने partner understanding हो, तो you know things are ideal in that situation. Sir, 40 years की age के बाद, for both men and women, when you know they are already married for 10-15 years, and they have children, and you know they cannot close the door just like that because there are children outside who are also grown up, and probably they also know कि what are their parents doing inside. Yeah, तो उस चीज को लेकर भी एक यू नो एक डिलेमा में रहते हैं पेरेंट्स, और प्रॉब्ली उसके वजह से भी दे आर नॉट एबल टू एक्टिवेट देमसेल्फ, यू नो, फॉर ईच अदर. तो इस चीज के लिए किस किस्म के चीजें, यू नो, व्हाट डू यू सजेस्ट? It gets tough after kids. It's an important question. But then again, you know, you have to first understand कि it will not be the same as it was. तो वो differences को happily और calmly accept करना is a very important thing. That एक part था जहाँ पे things were great, and it won't be anymore because of, you know, a lot of changes that have happened. Second, along with kids also, it's very important that you too find time for yourself, and I'm not just talking sexually here. Maybe that is one part of it, but it's important that you find some time for yourselves. You know, I'm sure the kids will fall asleep at night, even if it's a half an hour TV show, even if it's, you know, you talk about random topics. It's important you find some time out, especially when the kids are young. Kids बड़े हो जाएं, you know, with time. तो as I said कि when the communication is proper, and यहाँ मैं कह रहा हूँ टैबू हटने की बात, after a certain age, if the communication is proper, where you make the kids understand the importance of having their privacy and giving their parents privacy, you know, slowly will transform into you having good, you know, physical life and other parts of life which would be settled because of that. So it's very important while you grow up that you teach the importance of giving space, and it also makes the kids independent. So, you know, even with kids and a lot of things going around, if you find that tad bit of time for yourself, I think that can make a lot of difference. So one of our viewer, Deepak Basra, is watching, and a lot of people are watching, and I really request them to ask questions if they have any. Deepak Basra का सवाल है कि nightfall can happen naturally. That's his question. Can nightfall happen naturally?
without watching any intimate material or intimate thoughts? Yes, it does. I mean, नाइटफॉल को भी कई लोग गलत तरीके से परसीव करते हैं. Nightfall can happen naturally. It happens to many people naturally. Again, it is not a disorder. Many people feel that because of nightfall, body में कमजोरी आ जाती है, weakness हो जाती है, because again the society has put forward nightfall as a disorder. No, it is a completely normal thing. When maybe you have had abstinence from some sexual activity, आपने masturbate या sex काफी समय से नहीं किया है, तो तब आपके सेक्सुअल डिजायर्स पूरे इन फॉर्म में होते हैं कभी कभी, जिस वजह से नाइटफॉल होता है, या अदरवाइज भी अगर आप सेक्सुअली एक्टिव भी हैं तो भी कई बार. तो नहीं, ये कोई बीमारी का साइन नहीं है, ये टोटली नॉर्मल है, इसके वजह से ऐसी कोई मेजर इश्यूज नहीं होते. बट हाँ, इफ इट कन्वर्ट्स इनटू प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन विथ योर पार्टनर एंड एवरीथिंग, देन इट डेफिनेटली रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, जिसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट आता है. सर, हीट बॉडी में आना और हीट की वजह से इच्छा शक्ति ज़्यादा जागना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इन चीज़ों के लिए लोग बहुत सारी फ्रूट्स खाते हैं, कई बार अलग अलग चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं, नॉनवेज को अवॉइड करते हैं, तेल मसाले को अवॉइड करते हैं, या फिर सोचते हैं कि प्रॉब्ली द रीज़न आई डू नॉट हैव अ गुड सेक्स लाइफ, मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं. These are proper misconceptions again. First of all, related to food, look, there has been a lot of research about what is beneficial and what is not. Badam, अखरोट, कुछ तरह की चीज़ें, I don't deny them, neither I accept them, because nothing has been proved. And as I said, to put it simply, मैं कोई एक particular food या particular चीज़ों की बात नहीं करूँगा. I would again say, healthy body is healthy sex. So whatever is good for your body, like good fruits, like green vegetables, like basic dry foods, would turn into a good sexual life. So yeah, I mean, the food wala part is I forgot the second part that you asked. Heat के वजह से, because yeah, probably sexual. Pimples, sorry. Again, no, that is completely not related to sexual activity. It might be related to puberty, because क्या है, puberty के टाइम दोनों चीजें एक साथ आती है. Puberty के टाइम आपके बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन्स के वजह से वो डिजायर भी जागते हैं, जिसके वजह से that is usually the stage where you are sexually active. एंड उसी समय बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस ये पिंपल्स और ये सब भी होते हैं. तो कई बार हम ये दोनों चीज़ों को जोड़ देते हैं, बट इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के वजह से, या सो कॉल्ड हीट विच इज अ टर्म विच डज नॉट एग्जिस्ट इन मेडिकल साइंस, जिसके वजह से ये होता है. इट्स नॉट द केस. सर, इरेक्शन को लेके अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, सर, इरेक्शन को लेके व्हेनेवर इट्स विद द मेन, अ पर्सन अवॉइड्स गोइंग टू द डॉक्टर, बिकॉज वो एक टैबू है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं समाज में बदनाम हो जाऊंगा. एक ये. दूसरा, महिलाएं भी इस चीज़ को लेके खुलकर नहीं आती कि उनकी इच्छा क्यों नहीं होती. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसको लेके, लेकिन इस पर आपका क्या बोलना है? They do, honestly. हमें लगता है yes, taboo is there. People self-medicate themselves by looking on the internet and stuff for a lot of things, जैसे कि आपने वायग्रा और ये चीज़ों की बात की. But now I am seeing that difference. Now I am seeing that difference where people realize it's a very, very important aspect of your life. From all age groups, ranging from newly married, unmarried couples to 50s and 60s, people do come, they do seek treatment, obviously not to the level that you would expect, but they do want a good proper sexual life and stuff. So ऐसा नहीं है, टैबू होते हुए भी people do come up for proper treatment, and they must. I mean, my message should be, you must. This is something which should not be neglected, either by medicines or sometimes when medicines are not required. There are both forms of treatment for erectile dysfunction, as I had initially mentioned. It is of two types, organic or psychogenic. Both have their treatment depending on what the cause is. There are certain investigations that we need to go through to realize कुछ cause medical है क्या इसका, and accordingly treat it with, as I am repeating again, safe medications. So condoms का इस्तेमाल करना, a lot of people think that not using the condom probably gives them more pleasure. Which is true, which is right. I mean, look, the medically while you use condom, the
it basically reduces the intensity of how you like sex. It basically does reduce the part where you enjoy sex. This is a minor adverse effect. It is again individual. Sometimes it suits people. For some, they just cannot use it, because it reduces the pleasure that is associated with sexual activity. So whatever suits you, it's not just condoms. There are various methods of contraception that you use. But yeah, medically, I mean, with advent again, there are various types of condoms that have been coming in market, which, have minimum effect on your pleasure, or they basically, don't interfere with the pleasure as much as they used to previously. So there are a lot of things out there. Whatever suits you, you can go ahead. But then, sir, when it comes to natural sex, when people do natural sex, it goes with the law. But nowadays, people are also trying sex toys while they are, having a good time. Usage of sex toys, vibrators, things like that, does that help? As long as it suits you, as long there is absolutely no inhibition to it. As long there is a lot of as you said, these things have been coming up. People explore their sexuality as long as it does not affect your body, as long as it is not harmful, as long it is no sexual perversion. There are certain sexual type of perversions. Whatever suits your body, as I am all for exploring all kind of stuff. It is so individual. I always say it is so individual for different people. So yeah, I mean, as long as it suits you, you're completely fine to go ahead with it. So when it comes to India is a land of Kama Sutra. People, try different ways of making out. But then there is also that, a man's penis also sometimes gets fractured. Now this is something probably a man does not realize, but then later to which, is it harmful? Well, this is a very rare scenario. Ideally, these kind of cases don't come up. You feel that because of rigorous sex, some things have happened. Sometimes it's not exactly the fracture part. There is always, some venous or some blockage that is there, because of which, a proper erection doesn't occur. So there are various tests like penile Doppler and stuff for it to assess, if there is any blockage, जिस veins और इससे जिससे blood comes to the penis, जिस वजह से erection होता है, उसमें कोई blockage है या कोई medical reasons है. So yeah, you can ascertain that by various investigations. Okay. So my last 2-3 questions to you. Yes. So one, what is what should be the minimum age to have sex? No definition as such. There is minimum, and I would also add maximum to it. Okay. So there is no minimum age and no maximum age. Minimum as in, of course, I mean, you would not, there are certain things that you would not want kids to get exposed to. You would not want to give them, sexual advice or advice at a very early age, which they might not be able to process, Maybe let's put it with the puberty, once the puberty, and it's all hormonal, it's something which we don't decide. Once the puberty sets in, once you become sexually active, once your secondary sexual character start growing, आप में जब वो फेज़ आता है, चाहे वो फीमेल्स में हो कुछ 10-12 साल के उम्र में, बॉयज़ में हो कुछ 12-14 साल के उम्र में, उसके बाद आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हो. लीगल पार्ट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगेन, so as I always say, everything cannot be left just on that. There are also the social and legal parts that you need to consider, because it's also the maturity which is important. Sometimes it's also important that you realize, and when you are doing it, you are in your proper state of mind, that you feel good about it and everything. So considering all factor together, maybe it's related to puberty plus some social factors, and the maximum age has no limit. So Advocate Ramnik Kaur Dadial is watching you. She is really appreciating this session, and she's saying, as people are in so much stress due to the daily life and work, so do explain on stress and sex life as a knowledge to the public at large. They are connected, they are very much connected. It's very important to, as I said, individually to keep them intact, and at the same time their connection, both is important. With the growing stress in the surroundings, stress management has become so crucial. It's such an important part of life. Work-life balance, to give appropriate time to the family, to give appropriate
time, you know, for your physical health, so that it's all right. Mhm. It's very, very important, as I had mentioned initially, that as a family unit, even after such, you know, hectic schedules, you guys find time for yourself. And while you do, you know, you will have a good sexual life if you are able to manage stress. What's important here is understand the differences that happens with age. You know, as I said, it won't be the same always. With time, the quality is more important than quantity. A lot of people also come with the part that, you know, I was able to perform with this quantity till a certain age and I'm not able to, which is okay. As I said, understand the differences with time, understand the changes that are going to, you know, bring in with the responsibility part and with the increasing age that comes in. Increasing age by itself, because of the changes that happen in your body, will make your sexual life a little, you know, on the lesser side than it used to. As long as you understand the differences, as long as there is good conversation between you and your partner, as I said, it is a wonderful mean of stress management also. You know, once you are okay about it, a good sexual life plays a huge role in, you know, tackling the other aspects of stress also. It can make you relaxed, it can, you know, make you feel physically and mentally fresh, and, you know, which can help you to function in your day-to-day lives. So, there's one question which, you know, Advocate Nitin Gandhi is also asking you. So, what do you feel about the increasing population in the nation? Uh, well, it is, look, you know, for a lot of factors. I mean, this is a very question which maybe probably I wouldn't be the right person to answer. But yes, still, I mean, it is the density of the population in our country. It has its own, you know, disadvantages, with especially the COVID thing. You know, we see how it is disadvantageous. We never have space. We never have space for living. There has been overcrowding. There has been poverty. There has been unemployment. It has its CA. I mean, to be very frank, I mean, most of the people in our country are realizing the importance of, you know, population control, not having more than 2 kids and everything. But yeah, I mean, जो past में हो गया है, I guess that is past now. But, you know, that is something which we need to control, and, you know, that is important in all the aspects that will play a role in our lives. सर, माय लास्ट टू क्वेश्चंस टू यू. Yes. सर, एक सवाल ये कि स्पेशली उनके लिए जो, जो महिलाएं हैं, अबव द एज ऑफ 45 till 65 probably. Yes. So this is an age when probably the husband also stops, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है हस्बैंड में, और उत्तेजना और ये सब चीज़ें महसूस होती हैं महिलाओं को. कैसे फाइट करे वो इसको? नो, नॉट रियली. आई डोंट थिंक इट्स राइट. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. कुछ पॉपुलेशन में शायद मेल्स को ऐसा होता हो, जहाँ पे अगेन दे शुड सीक ट्रीटमेंट, क्योंकि एज आई सेड, ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एट ऑल एज ग्रुप्स. लेकिन ऐसा नहीं है. इवन आफ्टर 45, इवन आफ्टर 50s, पीपल आर सेक्शुअली एक्टिव. Even if they are not, that is totally fine. As I said, it's individual for everybody. They should be or should not be. We are nobody to judge. But ऐसा नहीं है that usually the females are active and males are not. Yes, there are hormonal differences in females after menopause, because of which the sexual changes occur. That is a different part. But for males, there is no, as I said, limit as such. It might be any age where, you're not sexually active anymore. But ideally, this is not the case. At whatever age group, even after 50s, many people are compatible, which is okay, which is fine. फिर शादी से पहले लड़की मदर को अपना सबसे करीबी दोस्त मानकर डॉक्टर भी समझती है. Yes. सेक्सुअल इश्यूज मदर से डिस्कस करती है. शादी के बाद Yes. प्रॉब्ली सास के साथ या वापस मदर के साथ डिस्कस करती है. लड़का किसी से डिस्कस नहीं करता, अपना एक क्लोज फ्रेंड रहता है, उससे सब कुछ वो डिस्कस कर लेता है. Correct. सेक्सोलॉजिस्ट की ज़रूरत क्यों है? सेक्सोलॉजिस्ट की ज़रूरत हर इसमें है. टू स्टार्ट फ्रॉम proper awareness, like just say for example the commonest issue, pre-marital counseling. It's not just कि आप aware हैं या नहीं सेक्स के बारे में. It's just every aspect of it. There are many intricate scientific aspects that you need to tell to a couple, which is not just कि ऐसा होता है, सेक्स इतना होता है. Many things, compatibility wise, understanding wise, how does sexual life go, how should you go about understanding each other so that it's good, orientation wise, awareness wise.
Second, disorder, it's as simple as that. Why do we require a diabetologist? Why do we require an endocrinologist? Because the endocrine disorders हैं. That is why, to put it simply, we require a sexologist क्योंकि sexual disorders हैं. They are proper medical disorders which require treatment, which are of umpteen types, which are not in your control. The smallest examples are these erectile dysfunction and premature ejaculation. However you try, you eat, you more often than not, they do require some medical treatment for it. So these disorders are serious. These disorders are definitely there, which you must treat once you face them. There is no taboo, there is no harm. There is, as I said, there are good treatment options available. There are realistic treatment options available. So once the issues are there, we should definitely face it and treat it. As I said, like any other medical facility, you require sexologists because sexual disorders are there to large extent. Plus the orientation, awareness, proper sexual knowledge. I mean, it is endless. It's like a sea. There are a lot of things which a sexologist might help with. So, in our next episode, I'm sure we'll talk about something, a little more into the depth. But I think this session was amazing, where एक ओवरव्यू हमें मिला बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और शायद अब नागपुर को ये भी पता लगने लग गया कि सेक्सोलॉजिस्ट की ज़रूरत क्यों है. तो आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने इतनी सारी बातें हमको बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you, sir. Well, Dr. Rajesh Rathi, who is a very popular sexologist, had something very clear, specific thing to tell us, and he said it very clearly. कि इसके पहले आप ये सोचें कि दुनिया की नज़रों में गिर जाएंगे, इसके पहले आप ये सोचें कि आप खुद की नज़रों में गिर जाएंगे, इतना मत सोचें. अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखिए गुप्त रोग है तो गुप्त है ना, पहले तो गुप्त है ना, रोग है लेकिन गुप्त है ना, तो उसी गोपनीयता के साथ आप एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास आए, अपना इलाज कराएं और सही ट्रीटमेंट लें. हो सकता है कि दवाई की नहीं, सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े आपको, पर वो काउंसिल भी सही व्यक्ति देगा तो ही चीज़ें समझ में आएंगी, है ना. तो काउंसलिंग की बात है, ट्रीटमेंट की बात है. कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि आप में कम है, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में इश्यूज़ हैं, तो डोंट हैव टू वरी, डोंट हैव टू टेक इट टू हार्ट. या यू हैव टू जस्ट रीच to the Apex Clinic of Dr. Rajesh Rathi. Speak to him directly and I'm sure he'll make you understand really smooth. कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें. गोली खाकर मजे ना लें. कोई आपको अगर सजेस्ट भी करे कि गोली खाओ और मजे ले लो, उसकी बात ना सुने. कौन सी गोली लेना है वो कम से कम जाने. हो सकता है आपको गोली की ज़रूरत ही ना हो. और जिंदा रहें. जय हिंद.